फ्रेंड नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज पंचम गुरु का मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि यदि पंचम स्थान पे गुरु हो तो किस प्रकार के फलित होंगे, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और काफ़ी चीज़ें इसमें बताने की है। शास्त्रीय मत के अलावा एस्ट्रोलॉजर के अपने अनुभव भी है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी भी सज्जन को यदि कुंडली विश्लेषण करना है तो आप संपर्क कर सकते हो मेरे से इस नंबर पे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पंचम स्थान पे गुरु की, ठीक है। इसके पहले हम ये भी बात करेंगे कर्क का गुरु, धनु का गुरु, मीन का गुरु, इसके भी फल जानेंगे। शास्त्रीय मत है, सभी अलग अलग जो प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं उनके मत है, उनके मत का हम यहाँ बखान कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चमत्कार चिंतामणि में बोला है, उनका खुद का अपना मत है लेखक का, जिस मनुष्य के जन्म लगन से पंचम स्थान में बृहस्पति हो उसकी बुद्धि विलास में अर्थात आनंद प्रमोद में रहती है। अर्थात यह व्यक्ति विलासी, आनंदी, चैनी होता है। यह व्यक्ति उत्तम वक्ता, धारावाही मतलब धारा प्रभाव बोलने वाला, कुशल व्याख्यानदाता होता है। यह उत्तम कल्पना करने वाला, कुशल तार्किक, ऊहापोह तर्क वितर्क करने वाला न्यायिक होता है, अथवा उत्तम लेखक होता है। अर्थात इसका हस्ताक्षर बहुत दिव्य और सुंदर होता है और एक उच्च कोटि का ग्रंथकार होता है। लेखक शब्द अनेकार्थ है। इसका पुत्र भी इसका सहायक होता है। इतना सब कुछ होते हुए भी इसकी संपत्ति समान ही रहती है, अर्थात इससे अपने कार्यानुसार ही प्राप्ति होती है, अधिक प्राप्ति नहीं होती। अर्थात इसका जीवन यात्रा तो अच्छी चलती, किंतु धन समृद्धि नहीं होती और इसे यथालाभ संतुष्ट रहना पड़ता है। कार्य की फल प्राप्ति के समय इसे कुछ विघ्न प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इसे अपने किए हुए काम का पूरा फल नहीं मिलता है। लगभग पॉजिटिव बताया है। केवल धन के मामले में बताया है कि पंचम यदि गुरु हो तो धन प्राप्ति में थोड़ी सी उतनी जो फ्लो होती धन की वो नहीं होती, धारा प्रवाह धन नहीं मिलता है। इसके बाद जीवनाथ महाराज ने बताया कि जिस मनुष्य के जन्म समय में बृहस्पति पंचम में हो वह भोग कुशल, सभा में तर्कानुकूल मतलब तर्क वितर्क करने वाला, उचित बोलने वाला, उत्तम धनों से परिपूर्ण, श्रेष्ठ महापुरुषों से पूजित, योगाभ्यासी, किंतु पुत्र और कन्या का सुख इसे नहीं होता, अर्थात इसे संतान सुख नहीं होता, ऐसा जीवनाथ महाराज ने बोला है, ठीक है। वरामीर साहब केवल एक शब्द कहते हैं धीमान, मतलब ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान होंगे जिसका गुरु पंचम होगा, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का है, संतान का है, विवेक का है, प्रेम संबंध का, वैध संबंध, अवैध संबंध, मंत्र ज्ञान, तर्क, भावनाएं, ठीक है, शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी, बहुत सारी जुआ। तो ये पंचम भाव जातक बुद्धिमान होता है, पंचम भाव है, ठीक है। वरामीर साहब ने लिखा धीमान होगा, बुद्धिमान होगा। कल्याण वर्मा साहब कहते हैं, जो सारावली के लेखक हैं, यह सुखी, पुत्रवान, मित्रवान, पंडित, धीर, स्थिर धन से युक्त और सदा सुखी होगा। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं, जो जातक परिजात के लेखक हैं, बड़ी फेमस किताब है, यह मंत्री, गुणी, धनी और थोड़े पुत्र वाला होगा, ठीक है। संतान की समस्या आ रही है। यह गुरु कुंभ व कर्क राशि में हो तो संतति नहीं होती है। यह गुरु कुंभ या कर्क राशि में हो तो संतति नहीं होती है। मीन में हो तो थोड़ी संतति होती है। धनु में हो तो कष्ट से संतति होती है। पंचमस्थ गुरु विफल होता है, गुरु सुतेतु, ऐसा वैद्यनाथ महाराज ने कहा है, ठीक है। इसके विषय में और भी उन्होंने कहा है, जातक परिजात के लेखक हैं, इन्होंने जातक परिजात ग्रंथ के अध्याय भाग 2 अध्याय 13 में श्लोक नंबर 30-31 में लिखा है, यदि पंचम भाव में कर्क राशि गुरु हो तो संतान नहीं होती, यदि पंचम भाव में कुंभ का गुरु हो तो संतान नहीं होती, यदि पंचम में धनु का गुरु हो तो संतान कठिनता से होती, यदि पंचम में मीन का गुरु हो तो अल्प संतान होती है। मैं स्वयं अनेकों कुंडली देख चुका हूँ, खासकर मैंने कर्क राशि का देखा है और स्पेशल कर्क राशि का। कर्क का गुरु संतान नहीं देता है। कुंभ का गुरु का मेरा कोई अनुभव नहीं है। हाँ, धनु और मीन का मैंने देखा कि संतान उसमें होती है, लेकिन कर्क राशि का जो गुरु है काफ़ी तकलीफ से संतान देता है, ठीक है। कई कर्क के गुरु में भी हमने देखा कि संतान होते देखा है, लेकिन ज़्यादातर मामले में कर्क का गुरु संतान को लेके समस्या देता है और मीन के गुरु में भी ये समस्या आती है, ठीक है। तो जो जातक परिजात के लेखक ने लिखा है
कि ये जो सूत्र है श्लोक नंबर 30 और 31 ये बिल्कुल सटीक है, इसमें दम है काफ़ी। ठीक है, कर्क का गुरु पंचम भाव का गुरु है, कारको भाव नाशाय, ये भी लागू होता है। तो अब आगे चलते हैं। मानसागरी ग्रंथ में लिखा है, यह धनाढ़ मित्रों से पूज अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, सुखी और दर्शनीय रूप वाला होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, जातक बुद्धिमान और राजा का मंत्री होता है, किंतु पुत्रों के कारण क्लेशयुक्त भी होता है। पुत्र उत्पन्न न होना भी क्लेश है, पुत्र का अभाव भी पुत्र क्लेश है। पुत्र उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाए में या पुत्रों से क्लेश हो तथा पुत्रों के आचरण से व्यवहार से क्लेश उठाना पड़े व मन को क्लेश हो, यह भी पुत्रों से क्लेश है। देखिए, केवल पुत्र ना होना ही समस्या नहीं है, हो सकता है पुत्र आ गया तो पुत्र इतना कष्ट दे कि पुत्र का अभाव महसूस हो, या पुत्र का जो सुख है वो अभाव महसूस हो, तो वो भी पुत्र कष्ट है। जयदेव महाराज कहते हैं, इसे पुत्र मित्र सुख धन प्राप्त होता है, या बुद्धिमान पवित्र श्रेष्ठ होता है। काशीनाथ महाराज कहते हैं, पुत्रों से युक्त धार्मिक पंडित सुखी शुद्धचित्त दयालु तथा विनम्र होता है। डुंडीराज महाराज कहते हैं, इसके मित्र अच्छे होते हैं, या पुत्रवान धनवान वाहनवान होता है, या उत्तम मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है, कोमल मधुरवाणी वाला होता है। इसके बाद गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ये बहुत पुत्र होते हैं, सुखी और सुंदर होता है। वृहद यवन जातक बोलता है, उत्तम मित्र पुत्र होते हैं, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है, विविध प्रकार से धन और वाहन मिलते हैं, वाणी कोमल और मधुर होती है, 7वें वर्ष मामा को कष्ट होता है। जागेश्वर महाराज कहते हैं, यह पंडित प्रतापी होता है, बुढ़ापे में पुत्रों से कदाचित ही सुख मिलता है, धन लाभ के समय विरोध खड़ा हो जाता है, अपने वर्ग का मुख्य धनी होता है। इसके बाद गर्ग महाराज की टिप्पणी काफ़ी लंबी है। यह समृद्ध बहुत पुत्रों से युक्त दानी भोक्ता गुणवान धनवान मानी होता है। यह गुरु मकर और मीन में हो तो पुत्रों की मृत्यु होती है। देखो, गुरु मकर तो नीच का हो गया, मकर गुरु में मीन हो तो पुत्रों की मृत्यु होती है। यह नवम में शुभ ग्रह हो तो अल्पायु होता है। बुद्धि शुभ होती है। यह कर्क राशि में हो तो कन्याएं अधिक होती है। पंचम में रवि हो तो पिता चंद्र हो तो, माता मंगल हो तो, भाई बुध हो तो, मामा गुरु हो तो, नाना शुक्र हो तो, दादा शनि हो तो पुत्र को मारक होता है। पंचम में गुरु अकेला हो तो 5 पुत्र होते हैं। सुत पंचक 2 गुरु, ऐसा गर्ग महाराज ने काफ़ी लंबी टिप्पणी इसमें लिखी है। अब आगे चलते हैं कि सही मायने में हम एक एक चीज़ का, ये तो हमने देख लिया कि जातक परिजात में लिखा कर्क का गुरु, धनु का गुरु, मीन का गुरु संतान की प्रॉब्लम दे सकता है। तो अब हम इसको परखते हैं कुंडलियों में कि आपकी मेष लगने की कुंडली में हो तो गुरु क्या बनेगा। ठीक है, 7 मिनट का वीडियो बन गया है, और जो है अब आगे का जो वीडियो होगा वो इस प्रकार होगा कि यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है तो गुरु महाराज इसमें क्या बनते हैं, नवमेश और द्वादशेश। तो नवमेश गुरु का यहाँ सूर्य की राशि में बैठना अच्छा है, ये अच्छे फल देगा, लेकिन कारको भाव नाशाय होता है, कुछ संतान के मामले में कष्ट हो सकता है, लेकिन जीव हानि नहीं होगी, पुत्रों का नुकसान नहीं होगा, ऐसा समझना कि गुरु हानि नहीं करेगा। इसके बाद वृषभ लगन में शनि महाराज यहाँ पे अष्टमेश और उपचय होके बैठे हैं। ये शनि काफ़ी हानिकारक हो सकता है। वृषभ लगन की कुंडली में उपचय और अष्टमेश दोनों खराब है। ये पंचम स्थान का शनि पुत्रों की हानि कर सकता है और पुत्र प्राप्ति में विलंब कर सकता है, या किसी भी प्रकार से पुत्रों की हानि कर सकता है, या पंचम भाव की हानि कर सकता है, बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, बुद्धि में कमी कर सकता है। ठीक है। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु महाराज दशमेश और सप्तमेश मारक होते हैं। ठीक है, और तो और ये केंद्र के दोष से भी पीड़ित होते हैं। पंचम भाव में यहाँ गुरु अपने से दशम भाव से अष्टम में बैठे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये दशा अपने भाव की तो हानि करके 10वें भाव की भी हानि करते हैं, क्योंकि अपने से 8वें बैठे हैं और नवम से तो 11वें बैठे हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज बहुत नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ, जब गुरु की अंतरदशा चले तो आपके काम धंधे चौपट हो जाएं, काम से निकाल दिया जाए आपको, ये हो सकता है। ठीक है, आपके कार्य क्षेत्र का नुकसान कर सकता है ये गुरु, क्योंकि दशम से अष्टम है, और बाकी कारको भाव नशाए के कारण से इस भाव की जो कुछ कमियां हैं वो कर सकता है। हो सकता है शेयर मार्केट में कुछ रुचि रख रहे हो तो अचानक नुकसान हो जाए, दशांतर दशा चले, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब और आगे बढ़ा जाए। अब चलते हैं कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की कुंडली में गुरु महाराज नवमेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं। जैसे कि फल दीपिका बोलती है कि जो राशि सबसे पहले आए उसके फलित ज़्यादा हो सकते हैं, तो चलो हम मानते हैं कि षष्ठेश यहाँ बली हो गया,
और षष्ठेश का यहाँ बैठना संतान हानि कर सकता है, संतान को एक्सीडेंट दुर्घटना दे सकता है, संतान को कष्ट दे सकता है, संतान हो तो बीमार संतान हो, परेशान हो जाओ। लेकिन नवमेश का यहाँ बैठना ये पॉजिटिव भी है, तो मिश्रित फल आएंगे। क्या फल आएंगे? मिश्रित फल आएंगे, क्योंकि ये तो अष्टमेश के यहाँ जाना हानिकारक है, लेकिन नवमेश होके तो शुभ आए ना, तो ये मिश्रित फल देंगे, तो बहुत हानि इसमें नहीं हो सकती। सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली में गुरु महाराज अष्टमेश और नवमेश है। नवमेश हो के पंचमेश हो के अपनी राशि में बैठे हैं। जैसा कि जातक परिजात ने बोला है, धनु राशि का गुरु, धनु जो राशि होती है अग्नि तत्व राशि होती है, ये भी धनु राशि पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, और तो और धनु राशि द्विस्वभाव राशि होती है। ठीक है, इस राशि में गुरु कारको भावनाशाय कर सकते हैं, संतान में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, संतान उत्पत्ति में, संतान में विलंब कर सकते हैं, या संतान हो तो कोई बीमारी लेके हो, क्योंकि ये अष्टमेश होके बैठे हैं। याद रहे ये अष्टमेश भी है, तो संतान कष्ट, संतान बीमारी, संतान हानि कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं गुरु महाराज कन्या लगन में। कन्या लगन में गुरु महाराज का यहाँ इस तरीके से नीच का होना, जो गुरु कारको भावनाशाय हैं, धन के कारक हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पंचम भाव की हानि कर सकते हैं, संतान हो के मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, संतान हानि हो सकती है, या संतान किसी तरह से जीवित रह जाए तो वो संतान इतनी बदनामी कर दे कि समाज में जीना मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति परिस्थिति उपस्थित हो सकती है। ठीक है, लेकिन और कोई हानि तो जान नहीं पड़ती, लेकिन पूर्णतः पंचम भाव का ये कबाड़ा करने में की ताकत रखते हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आदमी पैसे कमाएगा उल्टे सीधे तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी लालची हो सकता है, धन उल्टे सीधे तरीके से कमा सकता है, उसको कोई शर्म नहीं आएगी किसी से लूटपाट करने में, धन कमाने में। 4 रुपये की चीज़ वो 40 रुपये में बेचेगा और हंसेगा, यार बहुत प्रॉफिट कमा लिया मैंने। क्योंकि जिसका गुरु नीच का होगा तभी तो धन कमाएगा यार, गुरु उच्च का होगा तो कोई धन कमाने देगा क्या? कभी भी जिसका गुरु उच्च का होगा बेचारा डरता ही रह जाएगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। धर्म क्या बोलता है, नैतिकता क्या होती है, दंड क्या होता है, भारतीय दंड संहिता क्या बोलती है, वो जिंदगी उसकी डरते चले जाएगी, वो पैसे नहीं कमा पाएगा। पैसे वो कमाएगा जिसका गुरु उच्च का। बाबूजी अब चलते हैं तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली में गुरु बहुत खराब है, उपचय, और ये फिर इसके बाद त्रिशडाय, 3-6 ये सब त्रिशडाय है, ये दुष्ट स्थान है। 6-8-12 बहुत खराब स्थान है। इसका स्वामी यहाँ बैठना और उपचय का भी यहाँ बैठना निश्चित रूप से कुंभ राशि, शनि की राशि, यार संतान प्राप्ति में बाधा हो सकती है। जैसे तैसे संतान हो तो उसकी बीमारी हो सकती है, या संतान की इतनी दुष्ट बुद्धि हो सकती है, लड़ाकू बुद्धि हो सकती है, भ्रष्ट बुद्धि हो सकती है कि उसकी कर्तव्यों से, उसके हरकतों से आप रो परेशान हो, यार बेटा तो है इतना दुष्ट बुद्धि है कि उल्टे काम करता है और जग हसाई करता, अपमान करवाता है, पिता से नहीं बनती, पिता से लड़ता है, ऐसी बात हो सकती है। और भी अनेकों बात हो सकती है। फलित का क्या यार, ये तो ब्रह्म विद्या है, भगवान के मामले में हस्तक्षेप करना आसान नहीं है। जातक परिजात ने भी बोला है मीन राशि का गुरु यहाँ पे संतान नहीं देगा, बताओ, कारको भावनाशाय हो गया। ठीक है, और तो और ये गुरु धनेश भी है। ठीक है, तो गुरु की दशा में धन तो प्राप्त होगा यार, सीधी सी बात है। धन देने वाला कारक है तो धन देगा, अपने अपने सब ग्रह काम करते हैं, तो इसमें धन, इस दशा में धन भी प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो ये जो है गुरु कारको भावनाशाय संतान को कष्ट दे सकता है, लेकिन देखा जाए तो संतान के मामले में ही कष्ट देगा, बाकी मामले में ये गुरु धनदायक हो सकता है, बाकी मामले में गुरु पंचमेश होकर बहुत अच्छा भी हो सकता है। कुछ थोड़ा बहुत कारको भावनाशाय होगा, बाकी उस हाउस के फल अच्छे आएंगे। अब चलते हैं हम धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली में मेष राशि में हो गए यहाँ पे गुरु। कैसे पहुँचे? लग्नेश होके पहुँचे, चतुर्थेश होके पहुँचे तो कोई बुरा नहीं है। लग्नेश का और चतुर्थेश का पंचम स्थान पे आना ये सबसे अच्छा त्रिकोण है, मतलब नवम त्रिकोण के बाद इसका नंबर आता है भाई। ठीक है, तो ये शुभ त्रिकोण है, यहाँ पे गुरु अच्छे हैं, लेकिन वही कारको भावनाशाय हो सकता है, थोड़ा सा संतान को लेकर तकलीफ हो सकती है। बाकी यहाँ गुरु आपको अच्छे फल देंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि लग्नेश का पंचम में आना काफ़ी शुभ माना जाता है। ठीक है, और चतुर्थेश का भी अपने से दूसरे में जाना, धन स्थान पे जाना, तो भैया सुख को, जो सुख है वो धन स्थान पे आ गया।
तो ये काफ़ी अच्छा है, गया ये बहुत पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली में शनि बहुत खराब है, द्वादशेश है और तृतीयेश होकर बहुत खराब है। ऐसे प्लानेट का अपने से छठे बैठना, 1 2 3 4 5 6 अपने से छठा आया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो नुकसान करेगा भैया, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये कार को भावनाशाय कर सकता है, ये आपको अनेक मामले में पुत्र को लेके व्यय करा सकता है, बहुत सारे भाइयों को लेके व्यय करा सकता है, भाइयों से रिलेटेड कोई विशेष मैटर हो सकता है, उसके मामले में ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खबर दे सकता है। ठीक है, क्योंकि तीसरा स्थान उतना भी खराब नहीं है यार जितना कि 12वां खराब है। ठीक है, तो इसमें मिश्रित फल मैं बोलूँगा यार, कोई बहुत बुरा तो नहीं, लेकिन मिश्रित फल बोलूँगा। कार को भावनाशाय होगा तो संतान से रिलेटेड कष्ट हो सकता है। अब चलते हैं कुंभ लग्न में गुरु महाराज बनते हैं उपचय और धनेश। ठीक है, उपचय होके बहुत खराब, धनेश होके ये न्यूट्रल हो जाते हैं, न अच्छे न बुरे। ठीक है, तो ये कैसे फल देंगे, तो निश्चित रूप से 11वें भाव के फल देंगे। ये जो है सबसे खराब और पावरफुल हाउस होता है। यदि ये इसकी दशा चले तो ये उपचय करता है तो बीमारी का उपचय कर देता है, कभी कभी धन का उपचय कर देता है, इतना धन मिलता है कि रख ना पाओगे। ठीक है, ये उपचय की है, वृद्धि करते हैं तो वृद्धि बुराई की हो गई तो बहुत बुराई की वृद्धि हो गई, बुराई की वृद्धि अच्छाई की हो गई तो अच्छाई की ग्रोथ कर देते, पैसा इकट्ठा हो गया, रख नहीं पा रहे हो तो और ये गुरु अपनी राशि को देखता है यहाँ से। ठीक है, और लग्न को भी देखता है, तो ये गुरु यहाँ पे अच्छा मानूंगा मैं। कार को भावनाशाय थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कोई भी प्लानेट अपने घर को देखता है तो 11वां स्थान बली हो सकता है। जातक का बड़ा भाई, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बड़ा भाई बहुत संपन्न हो सकता है। ठीक है, 11वें भाव के लाभ जातक को ज्यादा मिल सकते हैं। ओके, आशीर्वाद मिलेगा। मीन लगन की कुंडली में गुरु महाराज हो चुके हो गए, सबसे ज्यादा कबाड़ा ये करेंगे गुरु। मीन लगन की कुंडली में गुरु महाराज का यहाँ उच्च के होना कबाड़ा, भयंकर बड़ा कबाड़ा होगा, संतान के लिए भटकेगा। ऐसे जातक की कुंडली मेरे पास है, लगातार संपर्क में है, मैंने उपाय भी बताया हूँ, फिर भी संतान नहीं हो रही है, जातक परेशान है। उच्च के गुरु के कमाल है ये, और तो और अपने से 8वां बैठा है। संतान नौकरी में भी कई बार नुकसान पहुंचाता है, अपने से 8वां बैठा 10वें स्थान से, अपनी नौकरी में भी कई बार तकलीफ देता है। ठीक है, तो ये जो गुरु महाराज है, चूंकि लगने से पंचम में आए तो संतान के अलावा और कोई नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु महाराज उच्च के पंचम स्थान में, तो अच्छी बुद्धि, इंटेलिजेंसी वाली बुद्धि हो सकती है, बहुत तेज तर्रार बुद्धि हो सकती है। मंत्र शास्त्र का ज्ञानी हो, जातक ज्ञाता हो सकता होगा, मंत्र बुद्धि हो सकती होगी, मंत्र तंत्र ज्ञान, वेद का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, पूर्वजन्म के अच्छे कर्म सब हो सकते हैं। फिर भी गुरु कार को भावनाशाय करके, जैसा कि हमारे मुनि साहब ने बोला, हमारे जो है जातक परिजात के लेखक ने बोला है कि भैया यदि पंचम भाव में कर्क राशि गुरु तो संतान नहीं होती, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड घोषणा कर दी वैद्यनाथ महाराज ने, बड़ी दमदार घोषणा करी, और मैंने इसको अप्लाई कर लिया सूत्र को, कई जगह सही पाया हूँ मैंने। ठीक है, तो जो लर्नर है, जो एस्ट्रोलॉजर सीख रहे हैं, ये सूत्र को पकड़ लो यार और बिल्कुल ठोक दो कुंडली में। ठीक है, थोड़ा सा विश्लेषण करके सही आएगा, बिल्कुल फलित सही होगा आपका। ठीक है, सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा, कैसे बताया आपने। तो ये जातक परिजात महाराज की जो है रिसर्च है, उन्होंने ये सब बताया है। तो यार ये वीडियो हो गया 18 मिनट का, काफ़ी लंबी बकवास हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को काम की बात लगी होगी, और नहीं लगी होगी तो 2 रोटी ज़्यादा खाओ, घर में सुखी रहो, कोई किसी से मांग नहीं रहा है ना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करने में यूट्यूब अभी भी कोई पैसा नहीं ले रहा, सब कुछ निःशुल्क चल रहा है। ठीक है, जिस दिन पैसा लेने लगे उस दिन ना करना, अभी निःशुल्क है। लाइक कमेंट शेयर करना है तो कर सकते हो, कभी कभी बोलता हूँ मैं, हर वीडियो में ये सब लफड़े नहीं करता मैं। तो ये रहा हमारा गुरु का पंचम भाव का फल। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी अनुभव भी है एस्ट्रोलॉजी का। ये नहीं कि हमने क्यों शास्त्रीय ज्ञान दिए, अपना खुद का अनुभव भी हमने दिया, और लगातार उच्च के गुरु की मेरी बहुत अनुसंधान हो रही है, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। हरे कृष्णा बोल के वीडियो को विराम देता हूँ।